चलो जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे अजीज़ों, मैं देखता हूँ कि आप कुछ चीज़ों में सुस्ती करते हैं। एक सुस्ती ये है, अब लिखते बहुत थोड़ा हैं, इतना मुताला कर लेते हैं, चंद चीज़ें लिखते हैं, बाकी लिखते ही नहीं हैं। तो लिखने की अहमियत पर कुरान व हदीस में बेशुमार दलाइल हैं। मसलन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नून वल कलम वमा यस्तुरून। लिखना, कलम, कलम की कसम उठाई। अल्लाह अकबर। तो जो कुछ भी हम तक खैर पहुंची है, ये सारा कलम के ज़रिए ही हम तक पहुंचा है। जो चाहता है कि कलम के ज़रिए मैं भी कुछ काम करूं, तो उसको अभी से लिखने वाली सिफ़त अपने अंदर अपनानी चाहिए। हर वक्त लिखना चाहिए। क्लास में उस्ताद बोल रहे हों, तलबा को लिखना चाहिए। चलो तफसील से नहीं, इशारे के साथ बंदा लिख ले, बाद में मुकम्मल कर ले। सफ़र में भी इंसान कलम वरक उसके पास हो, जो अच्छी चीज़ मिले उसको लिखे। सफ़र में बस औक़ात ऐसे ऐसे कीमती चीज़ें सुनने को मिलती हैं। साथ बैठे से कोई वहाँ बुज़ुर्ग बैठा है, बड़ा पढ़ा लिखा शख्स बैठा है, बात हो रही है, कोई फ़ायदा मिल जाता है, बंदा लिख ले फ़ौरन। नज़र में कुछ ना कुछ नज़र आता जाता है। कोई गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है, कोई ट्राले के पीछे लिखी हुई चीज़, कोई दीवार पर कोई चीज़ लिखी हुई है, तो बंदा लिख ले उसको फ़ौरन। अच्छी चीज़ मिली है, लिख ले। यानी खुशकिस्मत है वो तालिब इल्म जिसको ज़माना तालिब इल्मी में लिखने की आदत बन जाती है। ये आदत उस बच्चे को मुसन्निफ़ और मुहक्किक और मुहद्दिस तक बना देती है, क्योंकि आदत है लिखना। लिखता रहता है, पढ़ता रहता है, तहकीक करता रहता है, लिखता रहता है। तो ये आदत आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बहुत आगे ले जाती है। लिखने में हमें कोशिश करनी चाहिए कि कीमती फ़वाइद हम मुरतब करें, कीमती फ़वाइद हम मुरतब करें। दौरान मुताला जब हम अपना खारजी मुताला करते हैं, या उस असातिज़ा ने जो हमें काम दिया है, होमवर्क दिया है, हम उसका भी मुताला जब करते हैं, तो अहम बातों को नोट करें, हवाला जात को लिखें। तरीका मैं बता देता हूँ, आगे आपने अगर बात मान गए तो बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। हर तालिब इल्म के पास एक बहुत मोटा ज़ख़ीम रजिस्टर होना चाहिए। उर्दू बाज़ार लाहौर में जाएं, पता करें, जो सबसे ज़ख़ीम रजिस्टर हो वो रजिस्टर लिया जाए। खा वो 5,000 का आए, 10,000 का आ जाए, जितने का भी आए, वो रजिस्टर इस नीयत से लिया जाए कि ज़िंदगी में ये मेरा साथी रहेगा इंशाअल्लाह। हरूफ तहज्जी के एतबार से आप सफ़हात को तकसीम कर लें। मसलन 50 सफ़े अलिफ़ को दे दें, अगले 50 बा को, अगले ता को। इस नीयत से तरतीब बना लें पूरे रजिस्टर की। फ़ायदा क्या होगा
मसलन खा से कोई हर्फ कोई लफ्ज़ शुरू हो रहा है खा से, तो वो फ़ायदा खा में लिख दें। ता का कोई तलब इल्म त्वा तलब इल्म का कोई फ़ायदा है तो वो त्वा में तलब इल्म की सुर्खी लेकर वहाँ लिख दें। जरह तदील का कोई फ़ायदा है, और बल्कि जरह तदील पर तो मुस्तकिल अलग रजिस्टर होना चाहिए। तफसीरी नुकात पर मुस्तकिल अलग रजिस्टर होना चाहिए, जरह तदील पर अलग रजिस्टर हो, और आम मुताला उसके लिए अलग रजिस्टर हो। यानी इस तरह 3 रजिस्टर हो सकते हैं। चलो मैं कहता हूँ कम अज़ कम एक तो हो ना, एक हो। फ़ायदा क्या होगा, जो आज मुताला के दौरान आप लिखेंगे, कोई अहम फ़ायदे नोट करेंगे, वो रजिस्टर आपके पास रहेगा, और ज़िंदगी के किसी भी हिस्सा में जब आप उसे खोलेंगे उस रजिस्टर को, तो वो फ़वाद आपको फ़ायदा देंगे कि नहीं देंगे। बेटो, जो शख्स लिखता है उसके अंदर लिखने वाली सिफत और अहलियत पैदा हो जाती है। जो ज़माना तालिब इल्म में लिखता नहीं है, कामचोर होता है, असातिज़ा बोल रहे पढ़ा रहे, बस वो अपने कामों में मसरूफ़ है। लिखने से सबक भी ज़्यादा याद होता है। लिखने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लिखने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अल्लाह अकबर। शेख मुकबिल बिन हादी अल यमनी अल वादई रहमहुल्लाह, यमन वाले अज़ीम मुहद्दिस, उनके माशाअल्लाह हज़ारों लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद हैं ऑडियो की शक्ल में। एक लेक्चर में वो दुराने सबक ही पूछ रहे हैं, कलम कहाँ है, ऐनल कलम, ऐनल कुर्रासा, ऐनल कलम, ऐनल कुर्रासा। जिन जिन के पास कापी नहीं, पेंसिल नहीं सी, उनको मुखातब कर कर के पूछ रहे हैं, या फलां ऐनल कुर्रासा, मुझे कापी दिखाएं। क्योंकि तादाद ज़्यादा होती थी तो वो हर किसी से ऐसे पूछ रहे हैं। तो यानी ये कलम और कागज़ की अहमियत बड़ी ज़्यादा है। मेरे उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलत शेख अब्दुल रशीद राशिद रहमहुल्लाह फ़ौत हुए हैं। जनाजा पढ़ने के लिए पहला जनाजा लाहौर में हुआ, दूसरा जनाजा पसरूर शेख मोहतरम के शहर में था, मैं वहाँ भी गया। तो जब हम वापस आ रहे थे तो गाड़ी में मैंने देखा मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इब्राहिम मीर मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह, उनके पास एक किताब है और कच्ची पेंसिल है, कच्ची पेंसिल, रेज़र है। वो मुताला कर रहे हैं और चीज़ों को अंडरलाइन करते जा रहे हैं कच्ची पेंसिल के साथ। क्योंकि माशाल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम वो मुसलसल पढ़ा भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। तो अब जो अहम चीज़ें थीं वो अंडरलाइन करते जा रहे हैं। और पेंसिल होगी तो अंडरलाइन बंदा करेगा ना, किताब होगी तो बंदा पढ़ेगा ना, वाज़े। तो इस तरह बेशुमार मिसालें हमें मिलती हैं। हमारे असातिज़ा, हमारे इमाम मुहद्दिसीन वो सफ़र की हर बात को लिखा करते थे। इसी तरह हमारे फ़ाज़िल दोस्त फ़ज़ीलत शेख अबू इब्राहीम मोहम्मद नदीम शेख, मैं कहता होता हूँ शेख भी हैं शेख भी हैं, हाफिज़हुल्लाह, असल साहिवाल से हैं, मंडीवार बट रहमा में माशाल्लाह मुदीरुल जामिया मुदीरुल तालीम हैं, बड़ी सलाहियतों के मालिक हैं। अल्लाह अकबर। मक्का मुकरमा से उम्मुल कुरा से फ़ारुग़ हुए। उधर जब भी मैं जाता तो शेख मोहतरम से इस्तिफ़ादा करते हैं, मुहद्दिसीन से इकट्ठे मिलते। तो शेख नदीम साहब हाफिज़हुल्लाह, उनके जहाँ भी हम गए हैं, जब भी कहीं बैठे हैं किसी शेख के पास किसी मकतबा में, तो शेख साहब के पास एक डायरी और पेंसिल होती थी, वो मुसलसल लिखते जाते थे। बड़े बड़े मुहद्दिसीन के पास बैठे तो मैंने देखा वो मुसलसल चीज़ें लिख रहे हैं। तो अभी पिछले
पिछले चंद माह पहले मैं मंडी वारबटन गया था, तो मैंने इशारता ने कहा कि मोहतरम आप लिखें, लिखने की तरफ आ जाएं, लेकिन वो तो लिखने की तरफ नहीं आ रहे। अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं, तो शैतान ऐसे बंदों पर ही हमला करता है। कहीं ये बंदे लिखने की तरफ आ गए तो बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे देंगे, एक नया जहान पैदा हो जाएगा, नई दुनिया खड़ी कर सकते हैं। तो शैतान ने ऐसे बड़े बड़े अजीम लोगों को कोई ना कोई धोखे में रखा हुआ है। नहीं जी, हमने अफराद तैयार करने हैं। तो भाईजान मुहद्दिसीन ने भी अफराद तैयार किए कि नहीं किए, लिखा भी, अफराद भी तैयार किए। तो ये शैतानी वसवसे ज़हन में शैतान डालता है। नहीं जी, अफराद तैयार करने की बड़ी हम ये मिशन है, तो इसलिए हम लिखते नहीं हैं। नहीं जी, ये गलत बात है। हमें दोनों काम ही करने हैं। अफराद तैयार करने हैं, लिखेंगे तो ज़्यादा अफराद तैयार कर सकते हैं इंशाअल्लाह। वो तलबा मोमन बनेंगे। जैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह इधर तशरीफ़ ले आए हैं, तो मैं लिख रहा हूँ, आप देखते हैं कि नहीं, मुझे पढ़ा भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। लिखते लिखते आपसे कहता हूँ, बेटा फ़लाँ हवाला देखना, फ़लाँ रावी लाना तलाश करके, फ़लाँ किताब से फ़लाँ हवाला तलाश करो। कहता हूँ कि नहीं कहता हूँ? तो उसका मुझे भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा है, मुझे भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा है। तो हमें लिखने की तरफ आना चाहिए, हमें लिखने की तरफ आना चाहिए। बेटो, ये कीबोर्ड है, ये मौजूदा दौर का ये कलम है। ये जो मौजूदा दौर जारी है, अभी टेक्नोलॉजी का दौर, ये कलम है। ये भी कलम है जो मेरे हाथ में है, ये भी कलम है। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसको ज़माना तालिब इल्मी में इस कलम का पता चल जाए। इस कलम का तवज्जो करना। जब मैं ये फ़िज़िकल कलम चलाता हूँ तो मेरी 3 उंगलियाँ लिखती हैं, 3 उंगलियों से मैं लिखता हूँ, ऐसे ना 3 उंगली से लिख रहा हूँ। तो जब इस जदीद टेक्नोलॉजी के कलम से मैं लिखता हूँ तो मेरी 3 उंगलियाँ नहीं बल्कि मेरी 10 उंगलियाँ लिख रही होती हैं। नहीं लगी समझ? 10 उंगलियाँ। आप देखते हैं कि हमारी कितनी स्पीड है, कितनी मैं तेज़ी के साथ लिखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये भी हमने आपको ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है कि बेटो ये लिखें। अब मज़ामीन भी लिख रहे। मेरी चाहत है हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर आप मेरे बेटे कंपोजिंग के अंदर आप माहिर बन जाएं। सबसे पहले हमने उर्दू कीबोर्ड शुरू किया है। जब इसमें महारत आ जाएगी, अगले हफ्ते हम आपको अरेबिक कीबोर्ड सिखा रहे हैं। यानी अगर ये उर्दू लिखने में ए से अलिफ आता है तो अरबी में ए से अलिफ नहीं आएगा बल्कि ए से शीन आएगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 20-25 सालों से इंग्लिश कीबोर्ड भी आता है, उर्दू भी, अरबी भी। ये तीनों कीबोर्ड हर किसी को आने चाहिए, क्योंकि मुसन्निफ़ को तहकीक के दौरान इंग्लिश भी लिखनी पड़ जाती है, उर्दू भी, अरबी भी। तीनों कीबोर्ड आने चाहिए। शामला में अरबी कीबोर्ड चलता है। आम गूगल पर अरबी में कोई चीज़ तलाश करनी है तो उर्दू लिखेंगे तो आएगी नहीं। वो शेख साहब फ़लाँ चीज़ हमें नहीं मिल रही, क्या करें? और भाईजान कीबोर्ड अरबी लिखो, वो तो हमें आता नहीं, तो फिर सीखो। लगी समझ आपको? यानी ये तीनों कीबोर्ड की अलग अलग तकनीक है। तो मेरी चाहत है मैं आपको ये कलम जो मौजूदा दौर का बहुत बड़ा कलम है, कीबोर्ड कंपोजिंग, ये हम आपको जल्दी सिखाएं। अच्छा, फ़ायदा क्या होगा? जब एक मुसन्निफ़ अपनी किताब खुद कंपोजिंग करेगा तो किताब को तैयार करने में बड़ी आसानी होगी। जहाँ मर्ज़ी चाहे स्पेस दे ले, जहाँ मर्ज़ी चाहे इजाफ़ा कर ले, नज़रसानी कर ले, कमी बेशी कर ले। अगर कलम से किताब लिखेंगे फिर कंपोज़र से करवाएंगे, पैसे भी लगते हैं, वक़्त भी लगता है, फिर बार बार गलतियाँ निकालनी पड़ती हैं, तो फिर भी गलतियाँ रह जाती हैं। तो अगर खुद ही बंदा कंपोजिंग करे
तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बचत है, पैसे भी बच जाते हैं, वक्त भी बच जाता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ जब एक किताब कंपोजिंग इंसान खुद कर लेता है तो गोया के आधी किताब उसकी शाया हो गई है। वो किताब शाया होने से पहले कंपोजिंग होगी तो छपेगी ना, वो किताब महफूज हो गई है। चलो पैसे पुसे नहीं हैं, कोई मसला नहीं है, तो उसी किताब को PDF बनाएं और दोस्तों में नशर कर दें, फेसबुक पर उसका नशर कर दें, लिंक डाउनलोड लिंक बना के चढ़ा दें, तो हम फौत हो जाएंगे, दुनिया शायद उससे फ़ायदा लेती रहेगी, सदका जारिया बन जाएगी। अब तो टेंशन है को नहीं। ये चंद ज़रूरी बातें थी जो मैं करना चाहता था कि मेरे अजीज़ों लिखने की तरफ आएँ, लिखें, असातिज़ा के फ़वाइद लिखें, अपना ख़ारजी मुताला वो लिखें जो असातिज़ा काम देते हैं, रुवात पर, तुर्क जमा करने पर, सब चीज़ें लिखनी हैं। इस मिशन के साथ लिखनी है कि हमें लिखने का फ़न आ जाए, लिखने का फ़न आ जाए। खुशकिस्मत है वो इंसान जो तदरीस के साथ साथ तसनीफ़ भी करता है। ऐसे लोग बड़े ही बाबरकत लोग साबित हुए हैं। कितने हमारे असातिज़ा जो सिर्फ पढ़ाते हैं वो भी बाबरकत हैं, बड़ी खैर बरकत है। लेकिन जो शयूख पढ़ाते भी हैं, लिखते भी हैं, तसनीफ़ी काम भी कर रहे, पढ़ा भी रहे हैं, तो उनके अंदर खैर बरकत हमने बहुत ज़्यादा देखी है। तो अल्लाह ताला हमें आपको मुसन्निफ़ भी बनाए, मुदर्रिस भी बनाए, मुहक्किक भी बनाए, ताकि हम तलबा जैसे हम पढ़ा कर सदका जारिया अपने लिए तलबा को तैयार करके बना रहे हैं, दुनिया हमसे फ़ायदा ले रही थोड़ा बहुत, इसी तरह जब हम कलम चलाते हैं, लिखते हैं, कीबोर्ड चलाते हैं, इस हमारी किताबों से भी ये भी अमल है, पढ़ाना भी अमल है, इससे वहाँ तक फ़ायदा जा रहा है जो हमारे वहम व गुमान में भी नहीं है। दुनिया के आखिरी कोने, दुनिया के आखिरी कोने जिसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाती है, तहदीस नेमा के तौर पर वहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ जैसे एक नकारा फ़कीर इंसान की किताबों को वहाँ तक पहुँचा दिया है। वहाँ के तलबा उलमा जो हमारे रवाबित में हैं वो हमें कहते हैं कि मोहतरम हम फ़लाँ एरिया से बात कर रहे हैं और आगे दुनिया ख़त्म है, ये हमारा आखिरी एरिया है। तो मकसद क्या है, आएँ हम लिखने की तरफ तवज्जो दें और 24 घंटे लिखें। इंशाअल्लाह हमारी बहनें बेटियां भी जो सुन रही हैं वो भी लिखें, हर बात लिखें, आ भी हैं, आ भी लिखें। बारकल्लाहु फीकुम।